हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेटाबेस मॉडल इज अ लॉजिकल फ्रेम इन विच डेटा इज स्टोर्ड। अब ये लॉजिकल फ्रेम या लॉजिकल व्यू, ये लॉजिकल जब वर्ड आ जाता है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि लॉजिकल फ्रेम का क्या मतलब हो गया है। तो दो टर्म्स हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल, एक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ बात हो रही है डेटाबेस मॉडल की। इसका मतलब वो ढांचा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मॉडल जिसमें हम अपना परसेप्शन बना रहे हैं कि डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके सिस्टम में रखा हुआ है, जबकि डेटा फिजिकली किस तरीके से रखा हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। डेटाबेस मॉडल के ज़रिए हमें आसानी से पता चलता है कि कौन सा डेटा आपस में रिलेटेड है, किस तरीके से वो अरेंज है, लेकिन एक्चुअल अरेंजमेंट, फिजिकल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। अब मैं कोशिश करता हूँ इस बात को समझाने की। जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं मीनू में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है हेडिंग चाइनीज़, फिर चाइनीज़ डिशेस के नाम होते हैं। फिर होता है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड डिशेस होती हैं। फिर होता है डेजर्ट, तो डेजर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इस तरीके से इंडियन ब्रेड्स। तो आप देखते हैं कि ऐसे कैटेगरी बना के और बहुत अच्छे से एक मेन्यू डिज़ाइन किया रहता है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अंदर किचन के अंदर भी चाइनीज़ डिशेस एक सेक्शन में बन रही होंगी और डेजर्ट्स दूसरे सेक्शन में होंगे और इंडियन ब्रेड्स तीसरे सेक्शन में होंगे। और जिस तरीके से हम मेन्यू को देखते हैं हम ऐसा ही इमेजिन कर लेते हैं कि इसी तरीके से किचन में भी सब कुछ हो रहा होगा, यानी उसी तरीके से कैटेगराइज्ड होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है किचन के अंदर, ये आपको मेन्यू देखकर नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मेन्यू से आपको ये ज़रूर पता चल रहा है कि किचन में क्या क्या है, ये आपको सर्व हो सकता है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट आप मेन्यू पे देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है वैसा हो। जैसे राइस, तो राइस एक पर्टिकुलर जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक शेफ़ है, उसको चाइनीज़ ऑर्डर मिलता है कि चाइनीज़ राइस बनाइए, तो भी वो इसी राइस को एक्सेस करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर एक राजमा चावल बन रहे हैं तो वो भी इसी राइस को एक्सेस करेगा। और यहाँ पे हो सकता है बिरयानी बन रही है तो वो भी इसी राइस को एक्सेस करेगा। दैट मीन्स एक्चुअल अरेंजमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। तो डेटा किस तरीके से रखा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अब इसी बात को हम कोरिलेट कर लेते हैं हमारे डेटाबेस से। तो यहाँ पर फाइल्स रखी हुई हैं और ये फाइल्स में ही डेटा स्टोर है। अब ये फाइल्स में किस तरह से अरेंज्ड है ये एक डिफरेंट कहानी हो सकती है। तो ये फिजिकली कैसे स्टोर हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस लॉजिकल व्यू। तो ये जो है ये लॉजिकल व्यू है, इसमें आपको पता चल रहा है कि क्या क्या डेटा रखा हुआ है, आपस में कैसे रिलेटेड है वो डेटा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल रही है। दिस इज लॉजिकल। और फिजिकली वो किस तरीके से स्टोर है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अब ये जो डिफरेंस है ये आपके लिए डिफरेंस है। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं यही आपको ये लॉजिकल व्यू दिखाते हैं। तो आप इसको देखकर समझ पाते हो कि अंदर ये सब चीज़ें रखी होंगी और आप अपना एक नज़रिया बना लेते हो कि अंदर ये इस तरीके से कैटेगराइज होकर रखी होंगी। ये डीबीएमएस का हेडेक है कि वो किस तरीके से फाइल में डेटा को स्टोर करेगा। तो जो डेटाबेस मॉडल हम पढ़ते हैं वो इस लॉजिकल व्यू के बारे में होता है, ना कि फिजिकल व्यू के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल व्यू में डिफरेंस होगा तो थोड़ा बहुत फिजिकल व्यू में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसमें कोई सीधा सीधा रिलेशनशिप नहीं है। तो डेटाबेस मॉडल का मतलब लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डेटा इन डेटाबेस। तो ये जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हैं कि डेटा आपस में कैसे रिलेटेड है,
यानी रियल वर्ल्ड में वो डेटा जिस तरह से रिलेटेड होगा, हम उस मॉडल में उस डेटा को उसी हिसाब से फिट करेंगे। अब ये ट्रेडिशनली 3 तरह के मॉडल्स पढ़े जा रहे हैं। एक कहलाता है हायरार्किकल मॉडल, एक कहलाता है नेटवर्क मॉडल, और एक कहलाता है रिलेशनल मॉडल। ये एल मिस हो गया था। ओके, तो ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल की। इन दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। यानी कोई एक एंटिटी के एक ही पेरेंट हो सकता है, 2 पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमें एक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट में कोर्सेज भी होते हैं, फिर फैकल्टीज़ भी होती हैं, स्टूडेंट भी होते हैं। तो ये क्या है? एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। अब एक कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट है ना, तो ये रिलेटेड हो गया। एक एग्जांपल अपन देखते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में कॉलेज है, तो आप कॉलेज की इंफॉर्मेशन रखेंगे। बहुत सारे कॉलेज हो सकते हैं, हर कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये कॉलेज को हमने पेरेंट एंटिटी बनाया हुआ है और डिपार्टमेंट को उसकी चाइल्ड एंटिटी बनाया हुआ है। तो डिपार्टमेंट का तो एक ही पेरेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट के ज़रूर 2 चाइल्ड हैं, कोर्स भी और स्टूडेंट भी। कोर्स का तो लेकिन एक ही पेरेंट है, तो किसी भी एंटिटी का पेरेंट एक ही होगा। हाँ, किसी एंटिटी के चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चल रहा है कि कौन सी 2 एंटिटीज़ आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये हायरार्किकल है। अब ये हमेशा सूटेबल नहीं होता, यानी कई जगह पर ये रियल वर्ल्ड में जो डेटा मिलता है हमेशा हायरार्किकल मिले, ये ज़रूरी नहीं होता। तो हमेशा ये सूटेबल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी एक मॉडल ये है। तो बेसिकली ये मैंने कैटेगरी रखी है। कॉलेज मींस एक कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे। तो डिपार्टमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट नहीं, कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, कई सारे कोर्सेज होंगे, कई सारे स्टूडेंट होंगे, कई सारे फैकल्टी होंगे। पर कौन सी कैटेगरी किस दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड है, ये आपको इसमें पता चल रहा है। हायरार्की में कोई पेरेंट एंटिटी होती है, कोई चाइल्ड एंटिटी होती है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड का होने वाला है। तो डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज होते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट उसकी पेरेंट एंटिटी, क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं है तो कोर्स नहीं है, कॉलेज ही नहीं है तो डिपार्टमेंट नहीं है। लाइकवाइज दूसरा मॉडल कहलाता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्राफ इन विच सम एंटिटीज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू सेवरल पाथ। अब ध्यान रखिए कि आपने जैसे डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़े होंगे, तो ग्राफ बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे नोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से नेटवर्क मॉडल में एंटिटीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कनेक्शन बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो डिपार्टमेंट कॉलेज से कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट स्टूडेंट से भी कनेक्टेड है, बिकॉज डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, या कोर्स डिपार्टमेंट में है तो ये भी कनेक्टेड है। कोर्स को कोई पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ा रही है, इसलिए वो भी आपस में रिलेटेड हैं। स्टूडेंट और फैकल्टी भी आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी ऐसे भी रिलेशन हो सकता है, स्टूडेंट और कोर्स भी आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। इसका मतलब ये एक ग्राफ है जिसमें रिलेशनशिप की और दूसरी कई सारी संभावनाओं को भी जोड़ा गया है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप ही देखें। एक स्टूडेंट को कोई फैकल्टी पढ़ा रही है तो फैकल्टी कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा रही है, पर वो स्टूडेंट भी तो कई सारी फैकल्टी से पढ़ता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि कोई एक पेरेंट एंटिटी हो और दूसरी चाइल्ड एंटिटी हो, ये परसेप्शन यहाँ नहीं बनता है। इसलिए ये हायरार्किकल नहीं है, ये नेटवर्क मॉडल है। और नेटवर्क मॉडल में हर एक एंटिटी एक नोड की तरह है जो बाकी एंटिटीज से कनेक्टेड है। ये ज़रूरी नहीं कि हर एंटिटी बाकी सबसे कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट कॉलेज से कनेक्टेड है बाकी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। अभी कनेक्शन कैसे बनाना है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो सिस्टम, वो यूनिवर्सिटी में किस तरीके से डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं।
तो रिलेशनशिप एक्चुअल सिस्टम में जैसा है वैसा ही हमको, ये दोनों ही मॉडल यूज़ में नहीं आते हैं। जो यूज़ में आता है मॉडल वो है रिलेशनल मॉडल, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो ये आज मिस्टेक्स बहुत हुई हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, डायमेंशनल टेबल। ओके, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स, यानी डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेड है। देखिएगा, सपोज करिए ये है मेमोरी स्टोरेज जहाँ पे मुझे डेटा को एक्चुअल में स्टोर करना है। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर डेटा रखा, एक और फाइल बनाई, उसमें भी कुछ डेटा रखा, एक और फाइल बनाई, एक और फाइल बनाई। ये सारी फाइल्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? डेटाबेस। डेटाबेस वो जगह है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कैसे स्टोर है? फाइल्स के अंदर स्टोर है, राइट। अच्छा, ये लेकिन फिजिकल है ना, ये फिजिकल व्यू देख रहे हैं आप, फिजिकल स्टोरेज। अब लॉजिकल स्टोरेज क्या है? मतलब जो परसेप्शन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें दिखा रहा है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मतलब जैसे ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं? ये हमें सच्चाई से दूर रखते हैं, क्योंकि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का काम है इस डेटाबेस को मैनेज करना, और डेटाबेस में फाइल्स में कैसे डेटा राइट करके लिखना है वो सब हेडेक इसका है। हमको डीबीएमएस से इंटरेक्ट करना होता है। हम डीबीएमएस को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये रहा डेटा, इसको स्टोर कर दो, ये वाला डेटा निकाल के दे दो, ये सब कुछ हम डीबीएमएस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो डीबीएमएस हमें इंटरेक्शन के लिए एक स्क्रीन दे रहा है, एक मीडियम दे रहा है, और कह रहा है कि जो भी बात करनी है इस स्क्रीन के माध्यम से करो। अब यहाँ पर डेटाबेस की शक्ल वो हमें कैसे दिखाता है कि भाई देखो, अंदर जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है वो टेबल्स में है। जैसे स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल कैसी होती है? रोज एंड कॉलम। तो कॉलम में होंगे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये कॉलम नेम होंगे। और एक रो क्या होगी? एक स्टूडेंट, रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, ये सब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक रो कंप्लीट हो जाएगा, और एक रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो टेबल में जितनी रोज हैं समझ लीजिए उतने स्टूडेंट्स का डेटा रखा है, और एक पूरी टेबल एक एंटिटी के लिए। ऐसी डिपार्टमेंट के लिए अलग हो गया एक और टेबल। अब आपके लिए तो बहुत आसान है ना, आप एंटिटीज को टेबल के रूप में एज्यूम कर रहे हैं, और आपको क्या लगने लगता है कि शायद डेटाबेस के अंदर टेबल्स ही टेबल्स बने हुए हैं, और उसी में मैं डेटा रख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि डेटाबेस में टेबल्स नहीं है, फाइल्स हैं। तो लॉजिकल डेटा मॉडल क्या हो गया? टेबल्स के फॉर्म में डेटा है। टेबल्स को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। हाँ, ये बात ध्यान रखना, टेबल को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में रिलेशन का मतलब हो जाता है टेबल, और एक टेबल में जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, और दो अलग अलग टेबल के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है। कैसे रिलेशनशिप हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोर्स है ना, तो कोर्स नाम का एक टेबल हमने बनाया, तो इसमें हमने कोर्स का कुछ आईडी रख लिया, कोर्स नंबर, ठीक है, अलग अलग कोर्स को कुछ नंबर दे दिया, फिर कोर्स का नाम है, ठीक है, कोर्स की ड्यूरेशन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपन ने रख ली। तो ये कोर्स को डिनोट कर रहा है। कोर्स नंबर 1 उसकी इन्फॉर्मेशन रखी, कोर्स नंबर 2 इसकी इन्फॉर्मेशन रखी, इस तरीके से। अब जब आप स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर होगा रोल नंबर, ठीक है ना, स्टूडेंट का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस टेबल में भी रोल नंबर 1 है, कुछ नाम है, रोल नंबर 2 है, कुछ नाम है, इस तरीके से यहाँ पे जितनी रोज होंगी उतने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रखी हुई है। अब ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं? एक स्टूडेंट किसी कोर्स को बिलोंग करता है, तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जिस कोर्स को बिलोंग करता है उस कोर्स का नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कोर्स नंबर 2,
तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो पहला स्टूडेंट जो है वो कोर्स नंबर 2 में, दूसरा स्टूडेंट भी कोर्स नंबर 2 में, तीसरा स्टूडेंट कोर्स नंबर 1 में, इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, रिलेटेड हो गए। तो 2 टेबल इस तरीके से आपस में रिलेटेड भी हो जाती हैं। तो ये वाला मॉडल कहलाता है रिलेशनल मॉडल, और यही ज़्यादातर यूज में आता है। तो इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल, 2 डायमेंशनल रोज एंड कॉलम। तो ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ डिपार्टमेंट कॉलेज से रिलेटेड है, यानी कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, फिर डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज हैं, कोर्सेज फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं, कोर्सेज में स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, इस तरीके से ये बना है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, एक बार उसको विजिट ज़रूर करिए। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियोस मिलेंगे। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी। इसमें सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये सिखाया गया है कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच कैसे डेवलप की जाए। तो ये आपके लिए एक डिस्टिंक्टिव फीचर होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम वीडियोज़ या टेक्स्ट देखते हैं तो हमें प्रोग्राम के सोल्यूशन तो मिल जाते हैं, पर उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, और प्रोग्राम बनाना के लिए पहले सोचना कैसे चाहिए वो सारी गाइडेंस भी नहीं मिलता है। तो बिगनर्स के लिए तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी उसमें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं डेली उसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ, यानी 2 वीडियो तो आज की डेट में मैं अपलोड कर ही रहा हूँ डेली। हो सकता है कि अगर रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो मैं इसमें और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। अभी आप इसको देखेंगे तो देखेंगे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हिंदी में हैं। तो ये कई लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है, कई रीज़न से। आप भी समझ सकते हैं कि ये अगर काम का है तो आप इसको शेयर करिए। देखिए, मैं फ्री में अगर इसको पहुंचा रहा हूं आप तक, तो इसको स्प्रेड करना मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए, इस वेबसाइट को शेयर कर दीजिए। इससे ही होगा कि ये कई लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं जो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको आगे नहीं फैला पा रहा हूँ, तो अगर मेरे कंटेंट अच्छा है, समझ में आ रहा है, किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। ये इसी तरीके से फैलेगा। थैंक यू।